नमस्कार देवी और सज्जनों। हेलो फ्रेंड्स, वास्तु अजित चैनल पे मैं मयूरा अजित जाधव आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। मेरी शैक्षणिक पात्रता बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमपीए शास्त्रीय संगीत, एमए संस्कृत, एलएलबी स्पेशल है। आज मैं आपको संस्कृत श्री बुध कौशिक मुनि विरचित सार्थ श्री राम रक्षा स्तोत्र और उसके हर संस्कृत श्लोक का हिंदी अर्थ बताऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। हमारी सनातन धर्म परंपरा में नित्य कर्मों का बहुत महत्व है। संध्या अर्चना, ईश्वर का ध्यान, मंत्र स्तोत्र पठन आदि सभी को अपने अपने ढंग से करना चाहिए, जिससे मन को अच्छी आदतें लगे और मन पवित्र हो जाए। राम रक्षा ऐसे ही प्रमुख स्तोत्रों में से एक शक्तिशाली और चमत्कारी मुख्य स्तोत्र है। प्रार्थना है, प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके कुशा के आसन पर सुखासन लगाकर बैठ जाइए और चित्त को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ कीजिए। पूर्ण शांति और विश्वास के साथ इसका जाप होना चाहिए, यहाँ तक कि यह कंठस्थ हो जाए। अंत में ओम दाशरथये विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। इस राम गायत्री मंत्र का 11 बार पठन कीजिए। यह राम रक्षा स्तोत्र आनंद रामायण की जन्मकांड कथा में आता है। विष्णु सहस्त्रनाम पर लिखित अपने भाष्य में आद्य शंकराचार्य ने पद्म पुराण का उदाहरण देते हुए कहा है कि नित्यानंद स्वरूप भगवान में योगी जन रमण करते हैं, इसलिए वे राम हैं। कबीर साहिब जी आदि राम की परिभाषा बताते हैं कि आदि राम वह अविनाशी परमात्मा है जो सबका सृजनहार व पालनहार है, जिसके इशारे पर धरती और आकाश काम करते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक व स्वयंभू है। और दोहे में लिखते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल उजियारा, एक राम जगत से न्यारा। श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना गया है। हिंदू धर्म में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, न्याय प्रिय और आदर्श मानव जीवन का प्रतीक माना जाता है, जिनकी परंपरा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई ऐसी है। इसलिए अच्छे शासक को राम राज्य की उपमा मिलती है। ओम राम रामाय नमः ये मंत्र जाप और राम रक्षा स्तोत्र आत्मरक्षा के साथ श्री राम की कृपा प्राप्ति का प्रमुख साधन है। जो रामनवमी, दीपावली और दशहरे में पाठ करता है वह दीर्घायु, सुखी, संततिवान, विजयी तथा विनय संपन्न होता है। राम रक्षा कवच से मनुष्य के हर कष्ट दूर होकर विपत्ति से रक्षा होती है। श्रद्धालु भक्त इसका नित्य पाठ करते हैं। आइए अब सुनते हैं सार्थ श्री राम रक्षा स्तोत्रम। विनियोगः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमत् हनुमान कीलकम् श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं
नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् अथ ध्यानम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूनधनुर्बाणः पाणिं नक्तञ्चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतमजं विभुं रामरक्षा पठे प्राज्ञ पापघ्निं सर्वकामदां क्षीरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रः प्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सक्तिनी हनुमत्प्रभु ऊरू रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणः श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठे सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ आत्तसज्जधनुषा विषस्पृशा वक्षया शुगनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्
सन्नद्धः कवची खड्गे चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्सः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् अप्रमेयः पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्सं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दन लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामीति गर्जनम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। इति श्री बुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। श्री राम जी का भजन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जानकी जीवन राम नाम सुंदर माधव मेघ श्याम। जानकी जीवन राम नाम सुंदर माधव मेघ श्याम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावना रामा जय जय पावना रामा। पतित पावना रामा जय जय पावना रामा। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रामरक्षा स्तोत्रं विनियोगः। अस्य श्री रामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचन्द्रो देवता। अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः। श्रीमान हनुमान कीलकम। श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे रामरक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। अर्थात इस रामरक्षा स्तोत्र मंत्र के बुध कौशिक ऋषि है, सीता और रामचंद्र देवता है, अनुष्टुप छंद है, सीता शक्ति है, श्रीमान हनुमान कीलक है। श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। अथ ध्यानम। ध्यायेता जानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालंकारदीप्तं दधतमुरुजटा मंडलम रामचंद्रम। अर्थात जिनके हाथ घुटनों तक लंबे यानी अजान बाहु है, जिन्होंने हाथ में धनुष्य बाण धारण किया है, जो बद्ध पद्मासन में विराजमान है, जिन्होंने पीला वस्त्र पीतांबर पहना है, जिनके प्रसन्न नेत्र नयन कमल दल से स्पर्धा करते हुए डावी मांडी यानी वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए है, जिनकी कांति पानी से भरे हुए श्याम वर्ण मेघ की तरह है, जो नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित है, जो विशाल जटामंडल धारण किए हुए है। उस अजान बाहु प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रारंभ में ध्यान करें। अथ स्तोत्रम।
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसां महापातकनाशनम। अर्थात श्री रघुनाथ यानी श्री रामचंद्र जी का चरित्र 100 करोड़ श्लोक जितना विस्तृत है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुटमंडितम। अर्थात जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, कमल जैसे जिनके दीर्घ और प्रफुल्ल नेत्र है, जिनके साथ सीता और लक्ष्मण है, जो जटाओं के मुकुट से सुशोभित है। सासितून धनुर्बाण पाणिं नक्तं चरांतकम स्वलीलया जगत्रातुर माविर्भूतमजं विभुम। अर्थात जिनके एक हाथ में खड्ग, पीठ पर बाणों का भाता तुनीर और दूसरे हाथ में धनुष्य बाण तीर कमान है, जो राक्षसों का नाश करने वाला है। जन्म रहित और व्यापक होने के बावजूद जो परमेश्वर संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। राम रक्षा पठेत प्राज्ञः पापघ्निं सर्वकामदां शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मजः। अर्थात उस अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण सहित प्राज्ञ पुरुष इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशिनी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सुविख्यात रघुराज कुल में जन्म लेने वाले प्रभु रामचंद्र मेरे मस्तक की रक्षा करें। राजा दशरथ के पुत्र राम मेरे ललाट यानी कपाल की रक्षा करें। कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखम सौमित्रिवत्सलः। अर्थात कौसल्यानंदन मेरे दोनों नेत्रों का रक्षण करे। विश्वामित्र ऋषि का प्रिय शिष्य राम मेरे दोनों कानों की सुरक्षा करे। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले राम मेरे नाक की रक्षा करे। लक्ष्मण पर प्रेम करने वाले सौमित्रि वत्सल राम मेरे मुख की रक्षा करे। जिह्वां विद्या निधि पातु कंठं भरतवंदितः स्कंधौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेश कार्मुकः। अर्थात समस्त विद्या धारण करने वाले विद्यानिधि राम मेरे जिह्वा की रक्षा करे। भरत ने जिसे वंदन किया है ऐसे राम मेरे कंठ की रक्षा करे। दिव्य शस्त्र और आयुध जिसके पास है ऐसा राम मेरे दोनों भुजाओं की कंधों की रक्षा करे। सीता स्वयंवर के समय महादेव का धनुष भंग करने वाले तोड़ने वाले राम मेरे दोनों बाहों का रक्षण करे। करौ सीता पति पातु हृदयं जामदग्न्यजित मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः। अर्थात सीता का पति राम मेरे हाथों की रक्षा करे। जमदग्नि ऋषि पुत्र परशुराम को जीतने वाले राम मेरे हृदय की रक्षा करे। खर नामक राक्षस का नाश करने वाले राम मेरे शरीर के मध्य भाग की रक्षा करे। जाम्बवंत को आश्रय देने वाले राम मेरे नाभि मंडल बेंबी की रक्षा करे। सुग्रीवेशः कटि पातु सक्तिनी हनुमत प्रभुः ऊरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुल विनाशकृत। अर्थात सुग्रीव के स्वामी राम मेरे कमर की रक्षा करे। हनुमंत के प्रभु राम मेरे दोनों सख्तियों की जंघाओं की रक्षा करे। राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुकुल श्रेष्ठ राम मेरे दोनों उरुओं की मांडियों की रक्षा करे। जानुनी सेतुकृत पातु जंघे दशमुखांतकः पादौ विभीषण श्रीद पातु रामो खिलम वपुः। अर्थात श्रीलंका तक जाने के लिए समुद्र पर राम सेतु बांधने वाले राम
मेरे दोनों गुड़गों की, घुटनों की रक्षा करे। दशमुखी रावण का नाश करने वाले राम मेरे दोनों पोटरियों की रक्षा करे। विभीषण को राजलक्ष्मी का ऐश्वर्य देने वाले राम मेरे दोनों चरणों की, पावलों की रक्षा करे। और सबको आनंद प्रदान करने वाले श्री राम प्रभु मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठे। सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। अर्थात इसकी फलश्रुति ये है कि जो पुण्यवान स्त्री या पुरुष राम बल सामर्थ्य से युक्त इस राम रक्षा स्तोत्र का पठन करता है, वो दीर्घायुषी, सुखी, पुत्रवान, सर्व कार्य में विजय पाने वाला और विनय संपन्न होगा। पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः। अर्थात जो छद्मी कपटी जीव पाताल, भूमि और आकाश में विचरते हैं, संचार करते हैं, वे राम नाम से सुरक्षित मनुष्य को आंखों से देख भी नहीं सकते। रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। अर्थात राम, रामभद्र और रामचंद्र ऐसे नामों से श्री राम का स्मरण करने वाला मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा जीवन में अनेक सुखोपभोग मिलने के बाद अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। राम नाम की महिमा बताने वाली कथा संक्षिप्त में प्रस्तुत है। राम सेतु, जो तमिलनाडु में पंबन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है, पुल की लंबाई 30 मील है। राम सेतु बनाते वक्त हनुमान जी ने राम सेतु के प्रमुख शिल्पी नल और नील से कहा कि पहले हम सब वानर बिखरे हुए थे, लेकिन प्रभु राम नाम की माला ने हमें एकत्रित जोड़ा है। उसी प्रकार हम अगर पत्थर पर श्री राम का नाम लिख दे तो ये पत्थर भी एक दूसरे से जुड़ेंगे और राम नाम की महिमा से समुंदर पर तैरता हुआ सेतु बन जाएगा। सेतु बनने का काम शुरू हुआ और राम नाम से पत्थर तैर के जुड़ने लगे। इस बात की पुष्टि करने के लिए स्वयं राम रात में सेतु पर गए, जब वानर सेना विश्राम कर रही थी। उन्होंने राम नाम लिखकर पत्थर समुद्र में छोड़ दिया, तो वो पत्थर समुद्र में डूब गया। राम जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिस पत्थर को स्वयं राम ने छोड़ दिया है, वो तो समुद्र में डूबेगा ही। वैसे ही जिस मनुष्य की आत्मा का राम ने त्याग कर दिया, वो तो पाताल नरक में ही डूब जाएगा। राम नाम आधार जिन्हें, वे जल में भी राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। सकल जगत के तुम नियंता, अजर अमर अविनाशी, प्रभु तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम, जय श्री राम। इसलिए बुध कौशिक मुनि कहते हैं कि जिसे राम नाम का सहारा मिले, वो दीर्घायु, सुखी और ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है। मृत्यु के बाद भी राम नाम भवसागर को पार कराता है। जगत जैत्रेक मंत्रेण राम नामना भी रक्षितम, य कंठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धयः। अर्थात संपूर्ण जगत पर विजय पाने वाला मुख्य मंत्र जो राम नाम कंठस्थ करता है, उस मंत्र से अभिरक्षित मंत्र लेला ताईत जो अपने गले में धारण करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां हस्तगत होती है। वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरेत्, अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमंगलम। अर्थात इंद्र का वज्र नामक अस्त्र जितना संरक्षक है, वैसे ही राम कवच रूपी राम रक्षा स्तोत्र संरक्षक है। इसलिए इसे वज्र पंजर कहते हैं। इसका स्मरण करने वाले की आज्ञा का
कहीं उल्लंघन नहीं होता। उस मनुष्य की सर्वत्र जय होकर मंगल कल्याण की प्राप्ति होगी। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमाम हरहा तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः। अर्थात भगवान शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातः काल जागने के बाद बुध कौशिक ऋषि ने इसे भूर्ज पत्र पर लिख दिया। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदां अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सन प्रभुः। अर्थात श्री राम की राम स्तुति मानो कल्प वृक्षों का सुंदर बगीचा है, समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले और तीनों लोकों में परम सुंदर मनोहर है। वे श्रीमान श्री राम हमारे प्रभु है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनांबरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहंतारौ त्रायेताम्नो रघुत्तमौ। अर्थात जो तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल पत्र की तरह विशाल नेत्रों वाले, वल्कल जैसे चीर वस्त्र और कृष्णाजिन अर्थात कृष्ण मृग चर्म को वस्त्रों की तरह परिधान करने वाले, कंद मूल फल आहार करने वाले, संयमी, जितेंद्रिय, तपस्वी, ब्रह्मचारी, सारे जीवों का रक्षण करने वाले, समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का संहार करने वाले हैं, ऐसे रघुकुल श्रेष्ठ दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुग निशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। अर्थात जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण को स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तुनीर लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले। सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाण धरो युवा गच्छन् मनोरथोस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः। अर्थात निरंतर सज्ज, अंग पर कवच धारण करने वाले, हाथ में खड्ग और धनुष्य बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चलकर हमारे मूर्तिमंत मनोरथ को पूर्ण करे, हमारी रक्षा करे। रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणा नुचरो बलि काकुत्स पुरुषः पूर्ण कौसल्येयो रघुत्तमः वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। अर्थात भगवान शंकर का ऐसा अभिवचन है कि सदा आनंद देने वाला दशरथ पुत्र शूर लक्ष्मण जिसका सेवक है, ऐसा बलवान ककुत्स कुलोत्पन्न महापुरुष पूर्ण ब्रह्म कौसल्या तनय रघुत्तम वेदांत शास्त्र ज्ञेय यज्ञ के स्वामी पुराण पुरुषोत्तम जानकी प्रिय वैभव संपन्न अतुल पराक्रमी, इन नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जाप करने से मेरा भक्त अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल और पुण्य प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। रामं दूर्वा दलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नाम भीर्दिव्यैर नते संसारिणो नराः। अर्थात जो मनुष्य दूर्वा के पत्ते की तरह श्याम वर्ण
कमल नयन और पीतांबर धारण करने वाले भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्मरण करते हैं वे संसार चक्र से, जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त हो जाते हैं। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापतिम सुंदरम काकुत्सम करुणार्णवम गुणनिधिम विप्रप्रियम धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथतनयम श्यामलं शांतमूर्तिम वंदे लोकाभिरामम रघुकुलतिलकम राघवम रावणारिम। अर्थात लक्ष्मण जी के पूर्वज, ज्येष्ठ भ्राता, रघुकुल श्रेष्ठ, सीता जी के पति परमेश्वर, अति सुंदर, ककुत्स कुलनंदन, करुणा सागर, सद्गुण निधि, ब्राह्मण जिन्हें प्रिय है ऐसे परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्य प्रतिज्ञ, दशरथ पुत्र, श्याम वर्ण और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव और रावण के शत्रु जो श्री राम है, मैं उन्हें वंदन करता हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अर्थात राम, रामभद्र, रामचंद्र, वेधस यानी विधातृ स्वरूप, रघुनाथ, नाथ ऐसे जिनके नाम है, उस सीतापति को मेरा नमस्कार है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अर्थात हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के ज्येष्ठ बंधु भगवान राम, हे रणभूमि में कठोर बाण चलाने वाले श्री राम, आप मेरे रक्षण करता हो, आप मेरे आश्रयदाता हो। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। अर्थात मैं श्री रामचंद्र के चरणों का मन में स्मरण करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों का वाणी से स्तवन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ। श्री रामचंद्र के चरणों को सिर झुकाकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ तथा मैं श्री रामचंद्र के चरण की शरण लेता हूँ। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अर्थात राम मेरी माता है, राम मेरे पिता है, रामचंद्र स्वामी है और राम ही मेरे सखा है। दयामय रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व है, उनके सिवा मैं और किसी को नहीं जानता, बिल्कुल ही नहीं जानता। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। अर्थात जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जनक तनया सीता माता है, सामने हनुमान जी विराजमान है, उस रघुनंदन को मैं वंदन करता हूँ। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, रणांगण में धीरज रखने वाले, कमल नयन, रघुवंश नायक अधिपति, करुणा मूर्ति और करुणा के सागर है, ऐसे श्री रामचंद्र को मैं नित्य शरण जाता हूँ। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। अर्थात इस श्लोक में मारुति हनुमान जी की स्तुति की है, जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो इंद्रियों को जीतने वाला
परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। उन पवन नंदन वानर समूह में श्रेष्ठ वायुपुत्र श्री रामदूत हनुमान जी की मैं शरण लेता हूँ। यहाँ हनुमान की संक्षिप्त कथा का वर्णन आता है। मेघनाद जब छल कपट से भी लक्ष्मण को पराजित नहीं कर पाता तो वह हनुमान की आड़ में युद्ध करने का आरोप लक्ष्मण पर लगाता है। लक्ष्मण हनुमान को दूसरे स्थान पर जाकर युद्ध करने को कहते हैं। हनुमान दूसरी जगह चले जाते हैं। तभी इंद्रजित शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है और लक्ष्मण को मरा हुआ जानकर युद्ध भूमि से चला जाता है। हनुमान लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में लेकर रामदल जाते हैं। इसके बाद सुषेण वैद्य की मदद से संजीवनी भूमि का पता चलता है। तब श्री राम ने संजीवनी लाने को हनुमान जी से कहा। जब हनुमान जी चले तो आकाश में सूरज निकला हुआ था। अगर सूरज इधर निकल जाता जहां लक्ष्मण लेटे हुए थे तो श्री राम का भुजा जैसा भाई लक्ष्मण पृथ्वी छोड़ जाता। भगवान सहन न कर पाते। सूरज से मिले तो हनुमान ने विनम्रता से कहा कि सूरज, इतना याद रखना कि संकट एक सूरज वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का अगर चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक संजीवनी बूटी पहुंचाऊं मैं। बस तभी प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। अंतिम वचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख विमोचन होगा। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अर्थात इस श्लोक में वाल्मीकि ऋषि की स्तुति करके वंदन किया गया है। कवितामय डाली पर बैठकर राम राम इस मधुर अक्षर का गूंजन करने वाले वाल्मीकि रूपी कोकिल को मैं वंदन करता हूँ। आपदाम पहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। अर्थात इस श्लोक में श्री रामचंद्र की स्तुति करके राम वंदन किया गया है। आपत्तियों को हरण करने वाले, सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बारंबार नमन करता हूँ। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। अर्थात राम राम ऐसा घोष, राम नाम की गर्जना संपूर्ण संसार को तपाने वाली, भर्जन कराने वाली, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाली तथा यमदूत को भयभीत कराने वाली है। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का सदा भजन करता हूँ। जिस राम ने राक्षस सेना का विध्वंस कर दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और श्रेष्ठ कोई आश्रय नहीं है। मैं उस श्री राम का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में लीन रहे। हे श्री राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात श्री महादेव जी पार्वती से कहते हैं कि हे सुमुखी सुवदनी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमन करता हूँ। इति श्री बुध कौशिक मुनि विरचितम
श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम श्री सीता रामचंद्रार्पण मस्तु। इस प्रकार श्री बुध कौशिक मुनि विरचित श्री राम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। श्री सीता राम चंद्रार्पणमस्तु। इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चंस या क्यूरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि, समृद्धि और सफलता पाइए।